गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 ऑफ क्लास 9th। द नेम ऑफ चैप्टर इज लाइन्स एंड एंगल्स। आपने दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से समझ ली होंगी, कर ली होंगी, तो इसलिए ये एक्सरसाइज तो इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाएगी आपको आराम से, क्योंकि अब तक आपको सारी प्रॉपर्टीज पता चल चुकी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQ आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T। देख लीजिए कि दो साइड्स हैं, एक है QP, इसको आपने S तक प्रोड्यूस किया हुआ है, प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ा देना, उसको बढ़ाया हुआ है, और RQ को आपने आगे T तक बढ़ाया हुआ है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला, फर्स्ट लाइन का मतलब यही था। सेकेंड है, इफ एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री, SPR 135 एंड PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री, फाइंड एंगल PRQ। आपके पास दो एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं, देखो ट्रायंगल के बाहर है, दोनों के दोनों एंगल्स, it means these are exterior angle, but you have to find the interior angle PRQ. With the help of exterior angle you have to find what is the value of angle PRQ, and PRQ is not an exterior angle, this is an interior angle. Clear? तो आपको exterior angle के हेल्प से interior angle निकालना है, तो बहुत सिंपल है, आपके दिमाग में भी आ गया होगा कि कैसे निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है? सबसे पहले हम इसको लीनियर पेयर की हेल्प से ये अंदर वाला एंगल निकालते हैं, एंगल 1 एंड 2 असाइन कर दिया मैंने, एंगल 1 एंड 2, और इसका नेम असाइन कर दिया मैंने एंगल 3। तो एंगल 1 और एंगल 2 हम निकालेंगे लीनियर पेयर की हेल्प से, उसके बाद बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 3 मेरे पास निकल जाएगा, इजी है। तो एंगल 1 निकालते हैं हम सबसे पहले। एंगल 1 कैसे निकलेगा आपका? बाहर का एंगल क्या है, 180 में से आपको किसको माइनस करना है? दिस वन को, एंगल SPR, और SPR की वैल्यू है आपके पास 135 डिग्री, यू विल गेट इक्वल टू 45। सो एंगल 1 इक्वल टू 45 डिग्री बाय लीनियर पेयर। नाउ सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में एंगल PQT, दिस इज ऑल्सो बाय लीनियर पेयर, 180 माइनस में 110 and I will get 70 degree. So the value of angle 2 is 70 degree and angle 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? 45, and angle 2 की वैल्यू मेरे पास आई है 70 डिग्री। ठीक है, अब हम एंगल 3 कैसे निकालते हैं? बाय एंगल 3 कैसे निकलेगा आपका? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू को आप माइनस करेंगे बाय ASP, 180 माइनस एंगल 1 है मेरे पास 45 और एंगल 2 है 70, ये आ गया मेरे पास, कितना आया है? 180 माइनस में 70 और 45, ये बन गया 115। नाउ subtract 115 from 180, you will get 65 degree. So angle 3 is equal to 65 degree. The name of angle 3 is PRQ, and this one angle is 65 degree. यही आपको निकालना था PRQ। So PRQ is 65 डिग्री। सिंपल था, आपको लीनियर पेयर की हेल्प से दो एंगल निकालने थे और फिर बाय एंगल सब प्रॉपर्टी से आपका एंगल निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2, एंगल X इक्वल टू 62 डिग्री, XYZ इक्वल टू 54 डिग्री। दो एंगल्स की वैल्यू दे रखी है आपको, X है 62 डिग्री और Y एंगल दिया हुआ है आपको 54 डिग्री। इफ YO एंड ZO आर बाइसेक्टर, जो वैल्यूज दी है उसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्या है? YO एंड ZO आर बाइसेक्टर। ये YO है और ZO, ये दोनों के दोनों बाइसेक्टर है, और देखो दोनों के दोनों एक पॉइंट में मीट हो रहे हैं। दिस वन इज कॉल्ड O। क्लियर? बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर मीन्स दैट साइड्स बाइसेक्ट, मतलब एक एंगल को 2 सेक्शन में डिवाइड कर रही है, मतलब उस एंगल्स की वैल्यू को हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता है। तो y की वैल्यू जो हमारे पास 54 डिग्री है वो हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगी, हाफ ऊपर वाले पोर्शन में चली जाएगी और हाफ नीचे वाले पोर्शन में चली जाएगी, यानी ये वाला एंगल इसका हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली ZO भी ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है।
ऑफ ट्रायंगल एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। आपको निकालना क्या है, निकालने आपके दो एंगल्स हैं। फर्स्ट वन है ओ जेड वाई, ओ जेड वाई मीन्स दिस वन एंगल यू हैव टू फाइंड, एंड सेकेंड वन इज वाई ओ जेड मीन्स ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एंगल से नंबर डाल देते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो मेरे लिए भी कन्वीनियंट होता है। तो मैं क्या डालती हूँ यहाँ पे एंगल 1 2 3 एंड 4। क्लियर, अपनी फैसिलिटी के लिए डाल लेती हूँ ताकि मुझे आराम से नंबर से मैं निकाल पाऊँ, ये एक्स वाई जेड मुझे ना लिखना पड़े। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है 1 की तरह से, सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। सबसे पहले तो बोला था वाई ओ बाइसेक्टर है, ठीक है, तो मैं पहले उसके पास जाती हूँ क्योंकि वाई की वैल्यू मेरे पास दी भी हुई है। तो अब मुझे क्योंकि 3 और 4 वैल्यू निकालनी है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है ओ वाई जेड, ठीक है, तो मैं इस तीनों एंगल्स को निकालने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले मैं एंगल 2 निकाल लेती हूँ। एंगल 2 मेरे निकालना बहुत इजी है क्योंकि वाई क्यों मेरे पास गिवन है और वाई और बाइसेक्टर है, इट मीन्स वाई की वैल्यू जो है वो हाफ यहाँ डिवाइड हो जाएगी और हाफ नीचे चली जाएगी। मीन्स एंगल 1 एंड 2 जो है दोनों इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। तो एंगल 2 जो आएगा वो किसका आएगा, इस एंगल्स का हाफ हो जाएगा। किसका, एक्स वाई जेड का हाफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 54 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 27 डिग्री। सो एंगल 2 जो हो जाएगा वो 27 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज वाई ओ इज बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर था तो 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। अब एंगल 3 भी ऐसे पूरा ऐसे डिवाइड हो जाना चाहिए, बट मेरे पास तो जेड की वैल्यू नहीं है। जेड की वैल्यू होती तो मैं भी ऐसे हाफ डिवाइड कर देती तो एंगल 3 की वैल्यू हो जाती है। तो मैं सबसे पहले जेड की वैल्यू को निकालने की कोशिश करूंगी। जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम देते हैं ट्रायंगल, मेरे पास एक्स वाई जेड है, उसमें एक्स गिवन है, वाई गिवन है, तो जेड की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। ठीक है, तो 9 सबसे पहले हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे आएगी, 180 डिग्री में से आप एंगल एक्स भी निकाल लेंगे और एंगल वाई भी निकाल लेंगे। इस प्रॉपर्टी को बाय ASP। क्लियर, 180 में से x की वैल्यू है आपकी 62 और y की वैल्यू है आपके पास 54। ये आ गया 180 माइनस में 116। ठीक है, एंड यू विल गेट 64 डिग्री। तो z की वैल्यू आ गई आपके पास 64 डिग्री। तो अब आराम से आप निकाल सकते हैं एंगल 3। एंगल 3 क्या हो जाएगा, z का आप हाफ करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। क्यों, बिकॉज क्या नाम था, ZO इज बाइसेक्टर। z की वैल्यू कितनी है, 64 का हाफ किया, अपने पास क्या आ गया 32 डिग्री। सो इन दिस वे यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल 2। एंगल 2 भी निकल गया और एंगल 3 भी आपके पास निकल गया। क्लियर, तो अब तो सिंपल है, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 बच गया। अब हम इस ट्रायंगल में चलते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल, YOZ। इन ट्रायंगल OYZ में एंगल 4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 180 डिग्री में से आप एंगल 2 और एंगल 3 को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल है, एंगल 2 की वैल्यू है 27 और 3 की वैल्यू है आपके पास 32। क्लियर, तो 180 में से ये आपके पास आ गया 59 and you will get 121 degree. So angle 4 ये क्या यूज किया हमने, by ASP। ठीक है, और 4 का नाम क्या था आपके पास, YOZ इक्वल टू 121 डिग्री। एंड दूसरा एंगल कौन सा निकालना था, OZY। OZY आपके पास एंगल का नाम क्या था, OZY एंगल 3। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 32 डिग्री। ये आपके पास 2 आंसर निकल गए। क्लियर, आसान था ना, बड़े प्यार से हो गया। ठीक है, सिर्फ लॉजिक देखना होता है कि आपका किसका कनेक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है। आप वो कनेक्शन जोड़िए, एक एक करके वैल्यू निकालिए, आपका आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। नंबर 3, इफ AB पैरेलल DE। आपको AB और DE 2 पैरेलल लाइंस दी हुई है। ठीक है, तो जब भी आप हमेशा ध्यान रखा करो, जब भी पैरेलल लाइंस मेंशन किया जाता है तो पैरेलल लाइन में जो जो एंगल्स बनते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताई हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं, एंगल्स एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स बनते हैं जो कि इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमेशा ध्यान करो कि वो कुछ ना कुछ तो बन ही रहा होगा और कोशिश किया करो उसको बनाने की। AB पैरेलल DE, एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्री, BAC 35 डिग्री, CDE 53, CDE इक्वल टू 53 डिग्री,
फाइंड DCE यानी आपको ये वाला एंगल निकालना है। क्लियर। अब इस एंगल को निकालने के लिए मैं इसको नंबर डाल देती हूँ 1। अब एंगल 1 अगर देखूं तो मैं किस ट्रायंगल में आ रहा है, ये ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, DCE ट्रायंगल में आ रहा है। उसमें एक वैल्यू मेरे पास गिवन है, एक मुझे निकालनी है, यानी मुझे किसी भी हालत में इस वैल्यू को निकालना पड़ेगा, यानी एंगल 2 मुझे निकालना पड़ेगा। तो एंगल 2 अगर मेरे पास आ जाएगा तो ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं एंगल 1 फाइंड आउट करूंगी इजिली। तो एंगल 2 को मैं कैसे निकालूंगी, मैं फर्स्ट लाइन पे जाऊंगी, AB पैरेलल DE, AB एंड DE दोनों पैरेलल लाइंस है। अब पैरेलल लाइंस है तो ये देखिए पैरेलल लाइंस आ रही है, तो इसमें देखिए एक Z बन रहा है, ये मैं आपको बना के जा रही हूँ, उल्टा Z बन रहा है, बन गया Z। तो Z बन रहा है तो कौन सा एंगल हो गया, दोनों के दोनों ये ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर। तो ये दोनों के दोनों ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से मैं एंगल 2 निकालूंगी। तो लिख दूंगी इफ AB पैरेलल DE एंड ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल कट कर रहा है उसको, AE कट्स देम। सो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल 2। मैं 2 डालूंगी क्योंकि मैंने एंगल का नंबर रखा हुआ। अगर चाहो तो पहले अपना एंगल का नाम डाल सकते हो, एंगल का नाम क्या है CED, बाद में इसको 2 डाल लो। और ये वैल्यू क्या है 35 डिग्री, और ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर। एंगल 2 की वैल्यू निकल गई। अब हम जाएंगे सीधा इन ट्रायंगल DCE ट्रायंगल में एंगल 1 कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था 180 में से आप दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे। कौन सा एंगल है, एक तो CDE एंगल है आपके पास, प्लस दूसरा एंगल क्या है CED। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, YASP। क्लियर। 180 डिग्री। CDE एंगल की वैल्यू कितनी है 53 डिग्री, और ये है एंगल 2 था, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है मैंने निकाली अभी 35 डिग्री। दोनों को माइनस किया, प्लस करेंगे पहले, ये बन गया आपका 88 डिग्री, ये आपका आएगा 92 डिग्री। सो एंगल 1 आ गया आपके पास 92 डिग्री। तो ये एंगल आपको निकालना था 1, मतलब एंगल DCE इक्वल टू 92। क्लियर, इजी था ना, बस सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना था उनको, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद मुझे पता चल गया अल्टरनेट एंगल आएगा और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। अगर दो लाइन से आपके PQ एंड RS दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं T पॉइंट पे, और ये कुछ एंगल्स बन रहे हैं, एक है PRT एंगल आपका बन रहा है, ये रहा PRT 40, RPT 95, RPT 95, TSQ 75, TSQ 75 डिग्री एंगल। 3 एंगल्स बने हुए हैं और 3 एंगल्स की वैल्यू में दी हुई है, बट आपको निकालना है क्या, फाइंड एंगल SQT, ये एंगल आपको निकालना है। क्लियर। अब अगर ये एंगल निकालना है तो ये देखो, ये हमारे पास अगर ये दो लाइंस आपस में कट करी तो देखो 2 ट्रायंगल भी बना रही है। ठीक है, फर्स्ट वन ट्रायंगल बन गया आपका ये वाला PRT, और सेकेंड ट्रायंगल बन गया आपका STQ, ये एक ट्रायंगल और बन गया। इस ट्रायंगल में आपको 2 वैल्यू दी हुई है और इस ट्रायंगल में 1 वैल्यू दी है और 1 निकालनी है। 1 दीजिए, 1 निकालनी है, तो मुझे किसी भी हालत में अगर ये वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं इस ट्रायंगल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से इस वैल्यू निकाल सकती हूँ। इस वैल्यू को निकालने के लिए ऐसे सिमिलरली इस ट्रायंगल में ये 2 वैल्यू दी हुई है, तो मैं बड़े आराम से इस एंगल की वैल्यू निकाल सकती हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो ये देखिए क्या बन रहा है, क्रॉस बन गया। और जब क्रॉस बनता है तो कौन से एंगल बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली एंगल बन जाएगा एंगल 2, और फिर मैं आराम से निकालूंगी इसकी वैल्यू एंगल 3 की। क्लियर, आगे समझ में आपको क्वेश्चन। तो देखा आपने किस तरह से मैं निकाल लिया। अब हम उसको रिटर्न में लिखते हैं कि कैसे निकलेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली बात है, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया होता है कि PQ एंड RS ये लिखा हुआ है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास ये कहीं नहीं लिखा है कि दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर मेरे पास दिया होता है कि ये 2 लाइंस पैरेलल हैं तो मैं इस एंगल 3 की वैल्यू बड़े प्यार से निकाल सकती थी, और वो क्या था, देखो Z बन रहा था, ये बन गया Z। क्लियर।
तो z बनता है तो ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये 95 था तो वो भी 95 हो जाता है, तो मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं थी, एक ही लाइन में मेरा आंसर आ जाता। तो हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि पैरेलल लाइंस दी हुई है या फिर नहीं दी है, क्योंकि इसमें पैरेलल लाइंस नहीं दी हुई है तो हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे कि पैरेलल लाइंस में जो जो एंगल बनते हैं हमें उसको देखना है, ठीक है। तो हम बिना पैरेलल लाइंस पर में जाएंगे, तो मेरे पास हम जाएंगे, दो ट्रायंगल बने हुए हैं, इन ट्रायंगल PRT में एंगल 1 निकालते हुए सबसे पहले मैं 180 माइनस में एंगल P प्लस एंगल R बाय ASP। 180, P की वैल्यू है 95 और R की वैल्यू है 40, तो ये बन गया मेरे पास 135 एंड आई विल गेट 45 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ अब दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास, इन ट्रायंगल SQT, उसमें मेरे पास कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 2, 3 और 75। सबसे पहले ट्रायंगल में जाने से पहले तो मुझे एंगल 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल 1 है 45 डिग्री, सो एंगल 2 विल बी 45 डिग्री। अब हम जाएंगे दूसरे ट्रायंगल के अंदर। नाउ इन ट्रायंगल SQT एंगल 3 की वैल्यू क्या होगी, 180 में से आपको क्या निकालना है, माइनस करना है, एंगल 2 को माइनस करना है, प्लस ये वाला एंगल है TSQ, ठीक है। 180 माइनस में एंगल 2 कितना है मेरे पास 45 और TSQ कितना है 75। ये कितना बन गया आपके पास, ये बन गया 120 और ये आगे 60 डिग्री, एंगल 3 60 डिग्री। एंगल 3 का नेम क्या है, आपको क्या निकालना है, SQT इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज द आंसर। और ये हमने क्या यूज किया, YASP। क्लियर, पता चल गया। क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको एक दूसरे से उसका लिंक बनाना था। तो जैसे लिंक बनाया, हमने पहले एंगल 1 निकाला, 1 और 2 बन गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये ट्रायंगल के अंदर दो एंगल मेरे पास आ चुके हैं और तीसरा एंगल मैंने बाय ASP से निकाला। क्लियर।